सोचिए, अगर आज की दुनिया में कोई औरत शादी के सिर्फ 6 महीने बाद बच्चा पैदा कर दे तो सोशल मीडिया पर क्या होगा? इल्जाम, तौहीन, किरदार कुशी। लेकिन आज से 1400 साल पहले मदीना की पाक जमीन पर एक ऐसा मामला आया जिसमें सिर्फ अल्लाह की किताब ने इंसाफ किया। आज का बयान कोई मामूली किस्सा नहीं। आज हम जानेंगे इस्लाम में इंसाफ कैसे होता है, शक और गुनाह में फर्क क्या है, और क्यों हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को बाबुल इल्म कहा गया है। मदीना मुनव्वरा नूर से भरा हुआ शहर, वही जमीन जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, जहाँ वही ने उतर कर इंसानियत को जिंदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी मदीना कोई आम शहर नहीं था। यहाँ सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की निगरानी थी। कुरान जिंदा था, सुन्नत जिंदा थी, एक पाक साफ और अल्लाह से डरने वाला समाज। लेकिन याद रखिए, इंसान इंसान ही होता है। जहाँ इंसान होते हैं वहाँ शक भी पैदा होता है। जहाँ जुबान होती है वहाँ बात भी फैलती है। एक वाकया पेश आया, एक औरत जिसका नया निकाह हुआ, निकाह के कुछ ही अरसे बाद वो उम्मीद से हो गई और फिर सिर्फ 6 महीने में उसके घर बच्चे की पैदाइश हो गई। अब शहर में लोगों ने बातें करना शुरू कर दी, उंगलियां उठने लगी, लोग गिनती करने लगे। 6 महीने, इतनी जल्दी, यह कैसे हो सकता है? और फिर इल्जाम लगाए जाने लगे, बिना सोचे, बिना जाने, बिना हकीकत समझे। मामला इतना बड़ा कि उसे हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने पेश किया गया। पूरा मदीना उस फैसले का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक औरत का नहीं था, बल्कि इल्म, इंसाफ और कुरान की समझ का था। भीड़ जमा हो गई। कोई कहता यह मुमकिन ही नहीं, कोई कहता इस्लाम में सजा होनी चाहिए, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा क्या हमारे पास इल्म भी है या सिर्फ शक। यहीं से इंसाफ का इम्तिहान शुरू होता है। मामला अब पहुंच चुका था हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास। वो उस्मान जिनकी नरमी मशहूर थी, जिनकी हया पर फरिश्ते भी शर्माते थे, जिनका इंसाफ खामोशी में भी बोलता था। मगर यह मामला आसान नहीं था। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह हद की बात थी, इल्जाम था। और इल्जाम अगर साबित हो जाता तो सजा तय थी। मदीना खामोश था, हर नजर फैसले की राह देख रही थी। हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु गहरी सोच में डूब गए, क्योंकि यहाँ जल्दबाजी जुल्म बन सकती थी और देरी हक को दबा सकती थी। तभी मजलिस में एक आवाज उठी, अली से पूछो। वो अली जिनकी जुबान कुरान बोलती थी, जिनकी समझ वही की रोशनी से बनी थी, जिनका फैसला इल्म पर टिका होता था। और यूं एक औरत की इज्जत, एक बच्चे का नस्ब और एक समाज की पाकीज़गी अब हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म और इंसाफ के हवाले कर दी गई। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो अली जिनका नाम आते ही इल्म झुक जाता है और इंसाफ खुद बोलने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। ये कोई आम तारीफ नहीं थी, ये उस इल्म की गवाही थी जो अली सिर्फ जानते नहीं थे बल्कि जीते थे। अली वो थे जो कुरान को सिर्फ पढ़ते नहीं थे, कुरान को अपने किरदार में उतारते थे। जहाँ लोगों की समझ रुक जाती थी, वहाँ अली की नजर आयत की गहराई तक पहुँच जाती थी। मामला जब उलझ जाता था तो अली को बुलाया जाता था, और जब अली बोलते थे तो शक खामोश हो जाता था। नरमी भी अली के पास थी, शक्ति भी अली के पास थी, लेकिन दोनों सिर्फ हक के लिए। और आज जिस वाक्य ने पूरे मदीना को सोच में डाल दिया था, उसका फैसला अब उस दरवाजे से होना था जहां से इल्म शहर में दाखिल होता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, पहले कुरान खोलो। मजलिस खामोश हो गई, हर नजर कुरान की तरफ उठ गई। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आयत पढ़ी, सूरह अल अहकाफ, और उसके गर्भ में रहने और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने है। फिर आपने दूसरी आयत तिलावत की, सूरह लुकमान, और उसका दूध छुड़ाना 2 साल में है। अब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अब हिसाब लगाओ, दूध छुड़ाना 2 साल यानी 24 महीने और कुल मुद्दत 30 महीने, तो बाकी कितने बचे? 30 माइनस 24 बराबर 6 महीने। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फैसला सुनाया। कुरान खुद गवाही देता है कि 6 महीने में बच्चे की पैदाइश मुमकिन है। मजलिस हैरान रह गई, इल्जाम टूट गया, एक औरत की इज्जत बच गई और कुरान का इल्म जिंदा हो गया। यह था अली का इंसाफ, यह था कुरान से फैसला। यह कोई साइंस का तजुर्बा नहीं, यह इल्म वही है। अल्लाह ने कुरान में इंसान की पैदाइश पहले ही बयान कर दी। आज की मेडिकल साइंस भी 6 महीने के बच्चों को जिंदा मानती है। सोचिए उस माँ की हालत
ایک الزام اس کی پوری زندگی تباہ کر سکتا تھا، لیکن قرآن نے اس کی آبرو بچا لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر علی نہ ہوتے تو عثمان ہلاک ہو جاتا۔ یہ تھا صحابہ کا ادب، علم کی قدر۔ اگر آپ ماں ہیں، اگر آپ بہن ہیں، اگر آپ بیٹی ہیں تو یاد رکھیے اسلام آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہے، اور اگر آپ مرد ہیں تو الزام لگانے سے پہلے 100 بار سوچئے۔ یا اللہ ہمیں قرآن سمجھنے والا بنا، علم والا بنا، انصاف والا بنا۔